रेगुलर जाते हैं स्कूल और रोज किराया लगता है सर। किराया रोज देना लेकिन मिल नहीं रहा। आप बताइए दीदी, इधर आइए, क्या समस्या लेकर आई हैं आप कलेक्टर साहब के साथ? हमारे लोग भी 4 महीने से वेतन नहीं मिली और अब हम लोग आर्थिक स्थिति से बहुत गुजर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी तनख्वाह यानी वेतन पर ध्यान नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पे आत्मदान करेंगे। अब ये कंडीशन आ गई है क्योंकि बच्चे बहुत परेशान। मम्मी आप लोग रोज जाती हो, हमारी स्कूल की फीस नहीं भरी है, वहाँ टीचर लोग हम लोग को बैठने नहीं दे रहे और हम लोग दूसरों को बच्चों को पढ़ा रहे, तन मन सबसे पढ़ा रहे, लेकिन सरकार हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। इस कदर प्रताड़ित हो गए कि आप ये कदम भी उठाने सर अब क्या करें, अब कंडीशन नहीं बची हम लोगों के पास। तो आपने मिले तो हम लोगों ने तो कितने बार आवेदन, कितने बार ज्ञापन, सभी सरकार के यहाँ तक भोपाल भी गए, वहाँ भी नहीं सुने गए। यहाँ भी मुख्यमंत्री जी आए थे सम्मानीय, वहाँ भी आवेदन दिया, बकायदा स्वागत किया। कितने महीने से नहीं मिली? 4 महीने हो। आपने सुना मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 4 माह से वेतन प्राप्त नहीं हुआ। वहीं आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के 26 जनवरी के मौके पर हमारे छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम उद्बोधन किया है कि मध्य प्रदेश के पुराने अतिथि शिक्षकों को ना हटाया जाए। उन्हीं के कारण आज मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था एक अच्छी तरह से चल रही है। वहीं आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के पुराने अतिथि शिक्षकों ने इतने अच्छे से पढ़ाया है ताकि जिस कारण से आज मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों में पढ़ाई ठीक तरीके से चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से निवेदन है कि इन छात्राओं का जो कहना है वो माना जाए और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाए, ना ही कार्य मुक्त किया जाए। यह हमारी भी अपील है मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों की ओर से। आइए सुनते हैं पूरी वीडियो। सम्मानित तिरंगे झंडे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुर्जर सहपाठी बड़े भाई एवं बहनों, मैं आपके समक्ष मैं और मेरे समस्त सहपाठियों की तरफ से कुछ बोलना चाहती हूँ कि मेरे विद्यालय में नए शिक्षक आए हैं। मैं और विद्यालय परिवार की ओर से उनका स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। उनके आ जाने के कारण मेरे विद्यालय के पुराने स्कूल आना बंद कर दिए हैं। उनके न आने के कारण मेरे विद्यालय में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अतः नए शिक्षक परीक्षा के दौरान बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अतः माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से और आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे पुराने शिक्षक बुलवाने की महान कृपा करें। इसी बीच में एक छोटा सा और निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं प्रधानाध्यापक महोदय की बहुत सम्मान करती हूँ। मैं बोली कि मेरे पुराने शिक्षक बुलवा दिया जाए। उन्होंने कहा 14,000 पैसा लगेगा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी छात्रवृत्ति काट ली जाए, मुझे मेरे ड्रेस का पैसा न मिले, मुझे मध्याह्न भोजन न मिले, परंतु शिक्षक और बुक टाइम पर मिले। जय हिंद जय भारत। इस तरह से आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के कई हमारे कल 26 जनवरी के मौके पर विधायक और कई लोगों को ज्ञापन सौंपे गए हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण किया जाए। उन्हें 4 माह से वेतन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के हर नेता प्रतिपक्ष ज्ञापन देने वालों को ऐसे घूर के देखते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ उनकी ज़मीन का हक मांग लिया है। इस तरह से आपको बता देते हैं हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को ना ही सम्मान मिलता है, ना ही उन्हें बराबरी से बैठने दिया जाता है। यहाँ तक कि आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ सबसे बड़ी घटना ये है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जो हैं उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 4 माह से वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में आपको बता देते हैं उनके घर परिवार की स्थिति का हालात क्या होंगे। नियमित शिक्षकों की यदि बात करें तो उन्हें यदि 1 महीने की तनख्वाह भी रोक दी जाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब तक कि आपको बता देते हैं 1 महीना तो अभी कभी रुकी नहीं, यदि 1 और 2 दिन लेट भी हो जाएं तो उनके प्रति धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। वहीं हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अतिथि शिक्षक सांची ब्लॉक के अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम और बताया गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को पिछले 4 माह से वेतन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश की कई ऐसी योजनाओं के कारण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का आवंटन रोका जाता है। सरकार के लिए नियमित शिक्षकों की 1 तारीख और लाडली बहना को
10 तारीख को वेतन डालने की तारीख याद रहती है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की तारीख याद क्यों नहीं रहती है? जो मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और उसके लिए आज वो किस तरह से किस स्थिति में गुजर रहा है। कोई अतिथि शिक्षक 50 किलोमीटर तो कोई अतिथि शिक्षक 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर पढ़ाने जाता है और जाने आने के लिए कम से कम पेट्रोल तो उसका लगता ही है, गाड़ी से जाना होता है, बस से जाना होता है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की स्थिति क्या हो रही है? मध्य प्रदेश के बड़े बड़े कर्मचारी और अधिकारियों को इस बात को सोचना चाहिए और अमल करना चाहिए कि बेचारे इन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को मिलता ही क्या है। 9,000, 10,000, 12,000 और इससे की ज़्यादा यदि एक दिन भी नहीं जाते हैं तो उनका क्रॉस लगा दिया जाता है। मध्य प्रदेश के प्राचार्य हेडमास्टरों की सबसे बड़ी नाकामी के कारण उनके यदि एक दिन ना जाएं तो उनके क्रॉस लगा दिए जाते हैं और उनकी सैलरी भी काट दी जाती है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया था कि आपका फिक्स पीरियड और फिक्स के हिसाब से आपको मंथली के हिसाब से सैलरी दी जाएगी, किंतु उनकी बातों को अनदेखा किया गया और अतिथि शिक्षकों के लिए उनके साथ शोषण किया गया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ हमेशा पिछले 18 सालों से दुख ही दुख है और उनकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री होगा जो कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की जीवन में प्रकाश लाएगा? ऐसी स्थिति में आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के साथ अधिक कदम से कदम मिलाकर खड़ा है तो वो एक सिर्फ अतिथि शिक्षक है, जिस कारण से आज मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी से चल रही है। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितना अच्छा कार्य करता है उसी को दबाया जाता है। ये संसार का सत्य का नियम है। यह भी सत्य है कि सीधे रहोगे तो ठोक दिए जाओगे, टेढ़े रहोगे तो छोड़ दिए जाओगे। इधर मध्य प्रदेश के आवंटन के क्षेत्र की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में आवंटन के नाम पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए आज 4 महीने से वेतन के लाले पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में होने वाली इन घटनाओं का जिम्मेदार आज कौन है? जिला शिक्षा अधिकारी खरगोन की यदि बात करें तो अतिथि शिक्षक पद से नियमित शिक्षक के उपलब्ध होने पर अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जा रहा है और कई विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को नियोजित किया जाना चाहिए थी। जैसे कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का 1 साल का अनुबंध रहेगा, उनको नहीं हटाया जाएगा, उन्हें अन्य विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। किंतु ऐसी घटनाओं का अभी तक उल्लेख नहीं किया गया है। 1-2 ही स्कूल हैं जहाँ पे अतिथि शिक्षकों को समायोजन किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों की यह पुकार है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को ना हटाया जाए, उन्हें अन्य स्कूल में पदस्थ किया जाए और उनका पद स्थापित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से निवेदन है कि हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा लेकर और हमको नियमित किया जाए। हमारे पास 18 साल का अनुभव है, डीएड है, बीएड है। हमारे पास मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के पास 2-2, 3-3 डिग्रियां हैं और 10-10, 20-20 साल का पढ़ाने का अनुभव है। तो विभागीय परीक्षा यदि आप लेना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहनों को आप नियमित कर दीजिए, इनका भविष्य सुरक्षित कर दीजिए। इनके भी बच्चे हैं और ये सरकारी स्कूल के बच्चों को ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहन बंधुओं। और अंत में आपको बता देते हैं कि जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता और जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता। तो दोस्तों, सभी धर्म महान है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। वो यहाँ आलोट में रहता है। एक मिनट, कौन है आपका वो आलोट में रहता है। विक्रम मंत्री, सूर्यवंशी। तो मतलब ना क्या वो यहाँ उनके बच्चे की परीक्षा है तो वो तो यहाँ हमारा कल कार्यक्रम था, वो आ गया यहाँ पर। अब घर पे आया तो मेरे को मालूम नहीं, तो बोले कि झंडी, तो हमें उनको समझा दिया। तो बोले झंडी बच्चे को निकाल दिएगा तो हम डबल लगा देंगे। आपका भगवान है तो हमारा भी भगवान है। उसने चावल दिया सर हमको, तो बोले कि चावल को पूजा करना और इन पूजा करके आप इनको दीपक लगाना। तो हम लोग बोले हम दीपक लगाएंगे, है ना, मंजूर है आपको। वो क्या करते हैं, रोज परबाती निकालते। वही परबाती के साथ में हमारे भी औलाद थी साथ में। ये भी नहीं क्या वो नहीं थी भाई तुम्हारा मंदिर पे हमको नहीं आने दोगा तो हम नहीं आएंगे, हमारे रामदेव बाबा है, हम ऐसे बोलते हैं। फिर वो बोला तो 5-10 गाड़ी 4 गांव के लोग थे, उसको पहचानती नहीं हूँ कि गांव से सूरत ही पहचानती हूँ, नाम थी नहीं पहचानू।
पर वो लोग सब आया, मेरे कमरे, मेरे बेटा का एक रूम वहीं सालाखेड़ी में है। मंदिर पे नहीं आने देने की बात है? मंदिर नहीं, गांव वाले ने मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर पे हमको हरिजन लोग को नहीं आने दे, तो हम नहीं जाए। बस तुम्हारा है तो तुम रखो, हमारे रामदेव बाबा और कालेश्वर भगवान है तो हम तो उसी के वहाँ जाते हैं। हम तो गाड़ी आई मेरे बेटे के लेने को, 15 गाड़ी खड़ी हुई, फटाफट खड़े हो, बोले कि मंत्री को उठाओ। जब उनका पापा, उनका भाई ने, हम सब, मेरे दो, उनका छोटा भाई है वो तो खेत में मोटर चला रहा, बोले कि मंत्री को कैसे उठा लिया? बाप ये क्या हुआ? तो पहले हम रोने पीटने लगे, तो मंत्री नहीं मिला और प्रभु डॉक्टर मिल गया, तो प्रभु डॉक्टर को बहुत पीट के मारा। किसको? हमारा लुंडा वो गाड़ी वही ऐसा हुआ। पुलिस भी के साथ में वो एक बुढ़ा आदमी बेचारा मुँह में घास नहीं है, पुलिस वाला को भी लग गई, पुलिस वाला धक्का दे, वो 200 आदमी हो गया। तेरी वो अररिया का, सुंदरपुरा का, ठेला का, सालाखेड़ी का पूरा तो पुलिस वाला रखवा लिए, हाथ से लाता से मारे होना। और मेरा बेटा को भी उठाने आया था, पर मेरा बेटा मिला नहीं, वो डॉक्टर मिल गया। क्या तो अच्छे से कानून कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम भोपाल तक भी नहीं रुकेंगे। हाँ, ऐसे कोई बात नहीं, हमारे लोग